नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कॉमेडी सुनाती हूँ दोस्तों। तो वो एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े मतलब उनके पति आदमी, तो उनके बारे में मैं सुना रही हूँ। बहुत साल पहले दोस्तों क्या हुआ, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक दिन क्या हुआ, तब मतलब हमारा इतना वो अच्छा नहीं था, तो खुद का काम करना पड़ता था। इतना पैसा भी नहीं था लोगों के पास में, तो बाँस से बेरा देते थे, नहीं तो गाय आ जाता था दोस्तों। गाय आएगा, फिर साग सब्जी जितना भी लगाएंगे वो सभी खा डालेगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या करना था, एक दिन मेरे पापा के एक बुआ वो आए हमारे घर में। उनका घर पास में ही है। आके वो दिखा के दे रही है कैसे वो बाँस का हम भेड़ा बोलते, बेड़ा मतलब जो वाल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वही दीवार हम लोग बेड़ा बोलते हैं हमारे बंगाली भाषा से। तो बेड़ा बना रहे थे, तो वो तो आई। आने के बाद 2 दिन हो गया दोस्तों हमारे घर में, वो तो गए नहीं दोस्तों। तो फिर उनके पति आए, उनके बहू भी थी, उनके 2-3 बहू थे घर में, तभी भी वो आ गए। आने के बाद अचानक से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला दोस्तों। और वो नहीं था आरी, जो बांस बम्बू काटते हैं ना, वो आरी, वो इंसान आया लाठी लेके, और वो तो काट रही थी। वो दादी दिखा के दे रही थी ऐसे। वो आए ऐसे दौड़ के, क्या कर रही है बुड्ढी, ऐसे ऐसे डंडा को करके, बुड्ढी क्या कर रही है। तो वो बोल रही है, क्या कर रही हूँ, मैं तो मदद कर रही हूँ, दिखा के दे रही हूँ। घर में क्यों नहीं गई है, क्यों नहीं गई। बूढ़ी बोलने लगी, क्या हो गया, मैं गई नहीं, मैं तो कौन सा जवान हूँ, मैं तो इतना बुरी हो गई। तो वो दादू हम बोलते हैं उनको, वो बोलने लगे, क्या बोली तू, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो तू मेरी बात नहीं सुनेगी हैं। तो फिर वो दादी बोलने लगे, ठीक है क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी। याद है जब जवान थे तो क्या करते थे तुम, नैन में नैन वो करते थे, और मुझे छोड़ छोड़ के 2-3 महीने के लिए वो ऐसे तबला अरे ऐसे ऐसे झुंझुना बजा बजा के कीर्तन करते थे, कहाँ पे गाना जात्रा, और तुम तो नहीं आते थे। हाँ, और मैं अकेले अकेले रहती थी, मैं इसका काम उसका काम करके मैं क्या करती थी, बच्चा पालती थी। तो तुमने मेरा तब नहीं सोचा, अब तुम बूढ़े हो गए हो, मैं सोचूंगी। बुढ़ी ने ऐसे बोला। फिर वो बुढ़ा ऐसे लाठी से बोला, तेरे को ना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। फिर वो बूढ़ी ने बोला, क्या बोला बुढ़ा, सर बोलेगा, वो आरी नहीं है काटने का। वो लेके बूढ़ा बूढ़ा ऐसे आया लाठी से, और बूढ़ी ऐसे आई, ऐसे ऐसे करके तेरे को ऐसे काटोगा, ऐसे करके डर के मारे। मैं और मेरे भाई देखते रह गए क्या कर रहे हैं। हे भगवान दोस्तों। फिर मेरी मम्मी आई, बोला जाने दो, कुछ नहीं होता है, ठीक है वो जाएंगे, आप भी आए हो, आप भी रह जाओ। वो लेकिन वो दादू बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे दोस्तों, क्या बताऊँ। और वो भी अच्छी थी, दोनों अच्छे थे। पता नहीं उनको क्या इतना गुस्सा आया, बूढ़े समय में जवानी का उनको याद आ गया। फिर मैंने पूछा उनको, क्या बोल रहे हो ये? क्या बताऊँ दोस्तों, मेरी दादी है ना, अगर आप बच्चा से बात करोगे ना, जोर से बोलोगे, क्या है वो इतना जोर जोर से पाठा की तरह चिल्ला रही हो, पे कर रही हो, ऐसे बोलेंगे। तो हम तो उनके बात में बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो बड़े हैं, अच्छे ही बोलेंगे हमें, अच्छे ही बोलेंगे दोस्तों, अच्छे ही। बाद में पता है दोस्तों, तो वो ऐसे बोलते थे, मुझे बहुत ही आशीर्वाद देते थे, मेरे भाई मेरे बहन को वो देते थे। और उनके जो वो थे हस्बैंड थे ना, वो दादू, तो वो बाद में ऐसे आते थे। लेकिन एक बात था, वो जो दादी थी ना, हम लोग वो पेड़ था उनके घर में, तो मैं और मेरे भाई जाते थे, हम तो छोटे थे। तो फिर उनका वो गोबा बोलते हैं, हमारे भाषा से प्यारा बोलते, चौपड़ी बोलते हैं, हम सिलोटी बंगाली लोग हैं ना, चौपड़ी बोलते। तो चौपड़ी का पेड़ था, तो मैं क्या करती थी, मुझे तो बहुत शर्म आता था, तो मेरा भाई तो मुझसे भी छोटा था, तो 5-6 साल का होगा। तो फिर वो ऐसे 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 देखता था। तो फिर वो मेरे दादू थे ना, दिल के बहुत अच्छे थे। दादू तो मेरे अपने नहीं थे, मतलब अपने ही थे, लेकिन वो मेरे वो जो वो मतलब दादी दादी जो थी ना, वो मेरे पापा की तो सगी बुआ है। तो वो क्या करती थी अभी, लेकिन वो नहीं है इस संसार में दोस्तों। मैं मतलब उनका याद आ जाता है, इतने अच्छी औरत थी ना, क्या बताऊँ। बाद में वो क्या करती थी, ठीक है वो तोड़ के देंगे, पैर में मत चढ़ना, वो तो अच्छे के लिए बोलती थी। हमने सोचा ये बुढ़ी इतना हिंसा करती, मेरे मेरे भाई बोलते हमारे घर में जाएगी ना तो देखना,
खाना भी नहीं देंगे उनको, ऐसे मैं और मेरे भाई बोलते थे। लेकिन हम जब वो आते थे ना बहुत प्यार करते थे दोस्तों। वो इतना इतना अच्छा अच्छा कहानी बताती थी ना दोस्तों, तो अच्छा लगता था। फिर वो दादू बोलते थे अरे इधर आओ, वो तो दादी घर में काम करने लगे थे, सुबह सुबह हम जाते थे। तो जब मैंगो का टाइम होता है, जैसे कि अभी बैसाख जस्ट आषाढ़ श्रावण इसी में टाइम पे तो गोभा भी पक जाता है और मैंगो भी पक जाता है। तो हम जाते थे तो वो दादू बोलते थे मतलब ठीक है तोड़ लो, बूढ़ी है ना घर के अंदर है, वो बहुत ही कड़क है, वो बेचने के लिए तुम लोगों को नहीं देगी, ऐसे बोलते थे। तो हम बोलते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उन्होंने लगाया है, हम छोटे थे तो क्या समझदार थे दोनों। हाँ पैसा 2-3 लड़के हैं तो इतना घर है परिवार है, तो कभी बहू को भी लेके चले जाते थे शायद, इसीलिए पैसा नहीं रहता होगा तो क्या करना, वो बेचती होगी, अपना एक पर्सनल खर्चा भी होता था। तो हमने बोला ठीक है जाने दीजिए, ऐसे बोल के ना जब एक तोड़ने लगे ना एक दिन मेरे भाई, तो वो दादी आके बोली हाँ तुम्हारा क्या है, पाचा नहीं लगता है क्या एक जगह में, हैं इतने पतले पतले वो सोचे तुम दोनों का। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, बैठी थी, तो मुझे इतना गुस्सा है, मैंने बोला इनके घर में और नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इनके घर में जाने का। तो फिर मेरे भाई और मैंने बोला नहीं जाएंगे, तो हम लोग आ गए, कुछ भी नहीं लेके आए। मैं तो बहुत हूँ, किसी का सामान मैं हाथ नहीं देती हूँ, अगर बोलेंगे तभी देती हूँ, लेकिन मेरा भाई ने सोचा छोटा है ना, ना कर रही हूँ तभी दे दिया। क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मुझे कोई कुछ बोल दे तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है दोस्तों किसी का बात सुनना, इसीलिए गलती नहीं करना चाहिए। और मतलब भूल के हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के मैं कभी गलती नहीं करती। बाद में हम आ गए तो फिर हमारे दादू आए दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन आ गए, फिर तो इस दिन आ गए, दूसरे दिन आए, फिर बोला क्या हो गया नहीं जाते हो, हमने बोला नहीं नहीं तबीयत ठीक नहीं ऐसे नहीं जाते। तो इतना मैंगो लेके आए एक रुमाल में डाल के दादू, और फिर वो चोपड़ी भी लेके आए, गोवा लेके आए, फिर बहुत ही अच्छे थे। तो फिर मैंने बोला ये किसने दिया, बोले मेरा बूढ़ी है ना सो रही थी बूढ़ी, तो मैंने क्या किया, रोज़ तो मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं सब समेट के कुछ रख के ज़्यादा तुम्हारे लिए गए। रोज़ आते थे वो दादू मेरी मम्मी के हाथ के चाय मतलब पीते थे। हम लोग चाय पीते नहीं बोलते, खाते बोलते दोस्तों। तो फिर वही है दोस्तों, क्या बताऊँ, इतने अच्छे थे दादू, इतना कीर्तन भजन, वो महाप्रभु जी नहीं है कृष्ण भगवान बिसरी माता, उनका भजन कीर्तन करते थे। इतना अच्छा अच्छा गाना बनाया था दोस्तों, तो किसी को दिया था उसने सब गाना ही चुरा लिया दोस्तों, जाने दीजिए क्या करना है। तो वही है वो दादू। और फिर वो जो दो में हमारे दादी है, तो दादू बोलते बूढ़ी ने कुछ कहा होगा, तो इतना दिन हो गया, हम लोग 1 सप्ताह हो गया नहीं गए दोनों, 1 सप्ताह हो गया, क्यों नहीं जाता ऐसे डंडा लेके, अभी पीटूंगा दोनों को, अभी पीटूंगा दोनों को, जल्दी जल्दी कल जाओगे, अभी चलो हमारे साथ। हमने बोला नहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे मम्मी को बोले ओ बहू बेटी देखो ये दोनों नहीं जाते हमारे घर में। से क्योंकि उनके नाती उती जो थे ना, जो बड़े लड़का था वो शिलंग में थे, और जो छोटे छोटे थे वो इतने छोटे इतनी इतनी सी थे, और जो छोटा था उनका तो शादी भी नहीं हुआ था शायद, तो इसीलिए हम जाते थे, उनको अच्छा लगता था। तो फिर हमने बोला, फिर दादी आई एक दूसरे दिन, क्या हो गया, मैंने गुस्सा से दो एक बात बोल दिया, अगर पेड़ में चढ़ोगे गिर जाओगे तो क्या होगा रे, ये प्यार से ही तो तुम लोग ऐसे बोलते हो, मैं क्या प्यार नहीं करती तुम लोगों को, तुम दोनों गए ही नहीं। ये मेरे पापा के जो है ना बुआ वो बोलती थी। तो हमने बोला ओहो, तो मेरे भाई और मैं दोनों ऐसे पकड़ के सही में इतना प्यार करते हो, तो हमने सोचा हिंसा करती हो इसीलिए हम नहीं गए आपके घर में। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मेरा भाई का लड़का का बेटे और बेटी हो, हाँ मैं थोड़ी हिंसा करूँगी, तुम लोगों से हिंसा नहीं करूँगी, तो प्यार ही करूँगी, डांटूंगी समझाऊंगी सिखाऊंगी ना। तो मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा। पता है दोस्तों, इतनी मतलब वो है ना महान औरत थी, इतनी अच्छी थी ना बेचारी, क्या बताओ, बहुत मतलब दुख भी लगता है। सब लोग तो नौकरी में बाहर रहने लगे, तो कोई मतलब वो खुद काम करती थी। 115 साल में वो उनका देहांत हुआ है, अभी 2 साल हुआ है। तो वो खुद काम करते थे, और क्या बताऊँ मतलब इतना ही कमर ऐसा है, कभी मैं फ़ोटो मतलब दूंगी यूट्यूब में। तो वही थी, तो मतलब इतने, और वो उनके जो पति हस्बैंड थे तभी बहुत पहले वो गुजर गए दोस्तों, उनसे से कम तो 20 साल पहले वो, और भी ज़्यादा होगा 25 होगा, गुजर गए। तो वही है, इतना मतलब वो मेरे पापा से वो बोलते थे अगर मैं मर जाऊंगा कभी तो कफन मेरा तुम देना, मेरे पापा कैसे बोलते थे।
तो इसीलिए ना दोस्तों, पता नहीं कैसे कैसे वो होते हैं, संसार में सोच भी होता है। तो कोई प्यार चाहता है, कोई हो सब कम देते हैं। तो इसीलिए माता पिता को बहुत प्यार करना चाहिए, और माता पिता का भी फर्ज बनता है बच्चों को अच्छा आचार व्यवहार दो और अच्छा से रखना चाहिए ना। डांटो क्यों नहीं, डांटो के गलती करने से, लेकिन अच्छा से रखना चाहिए। वही बात है, अच्छा व्यवहार। इज्जत तो व्यवहार से ही होता है ना दोस्तों। हाँ, पैसा से क्या है, पैसा आज है कल चला जाएगा दोस्तों, लेकिन सम्मान जो है वो जाने के बाद तो आएगा नहीं ना। तो वही है। तो और क्या बताऊँ दोस्तों, फिर और दूसरा दिन एक कहानी बताऊँगी। बाय बाय दोस्तों।